अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। चलिए आज सुनते हैं कि कब्र में मोमिन का बेखौफ होना और उसके सामने जन्नत पेश होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशुबह मुर्दा अपनी कब्र में पहुंचकर बेखौफ और इत्मीनान के साथ बैठता है। फिर उससे सवाल किया जाता है कि तू दुनिया में किस दीन में था। वह जवाब देता है कि मैं इस्लाम में था। फिर उससे सवाल होता है कि तेरे अकीदे में ये कौन हैं जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वह जवाब देता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमारे पास अल्लाह के खुले मोज़े लेकर आए, तो हमने उनकी तस्दीक की। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या तूने अल्लाह को देखा है। वह जवाब देता है कि दुनिया में कोई आदमी अल्लाह को नहीं देख सकता, फिर मैं कैसे देख लेता। फिर उसके सामने दोज़ख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके ज़रिए वह दोज़ख को देखता है कि आग के अंगारे आपस में एक दूसरे को खाए जाते हैं। जब वह दोज़ख का मंज़र देख लेता है तो उससे कहते हैं कि देख अल्लाह ने तुझे किस मुसीबत से बचाया। फिर उसके सामने जन्नत की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके ज़रिए वह जन्नत की रौनक और जन्नत की दूसरी चीज़ें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि ये जन्नत तेरा ठिकाना है, तू यकीन ही पर जिंदा रहा और यकीन ही पर तुझे मौत आई और यकीन ही पर तू क़यामत के दिन कब्र से उठेगा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। फिर फरमाया कि नाफरमान आदमी डरा और घबराया हुआ अपनी कब्र में बैठता है। उससे सवाल होता है कि तू दुनिया में किस दीन में था। वह जवाब देता है कि मुझे पता नहीं। फिर उससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है कि तेरे अकीदे में ये कौन है। वह कहता है कि इस बारे में मैंने वही कहा जो लोगों ने कहा। फिर उसके सामने जन्नत की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके ज़रिए वह उसकी रौनक और उसके अंदर की दूसरी चीज़ें देख लेता है। फिर उससे कहा जाता है कि देख तूने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह ने तुझे किस नेमत से महरूम किया। फिर उसके सामने दोज़ख की तरफ एक रोशनदान खोला जाता है जिसके ज़रिए वह दोज़ख को देख लेता है कि आग के अंगारे एक दूसरे को खाए जाते हैं। फिर उससे कहा जाता है कि ये तेरा ठिकाना है, तू शक ही पर जिंदा रहा और शक ही पर तुझे मौत आई और अगर अल्लाह ने चाहा तो क़यामत को भी इसी शक पर उठेगा। ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। आगे बरज़ख से मुतालिक एक और हदीस सुनते हैं जो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग काला और आंखें नीली होती हैं, जिनमें से एक को मुनकिर कहते हैं और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वह दोनों उससे सवाल पूछते हैं कि तू क्या कहता है इन साहिब के बारे में, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वह अगर मोमिन है तो जवाब देता है कि वह अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद जिसकी इबादत की जाए नहीं और बेशुबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये सुनकर वे दोनों कहते हैं कि हम तो जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर उसकी कब्र 70 हाथ वर्ग चौड़ी कर दी जाती है, फिर रोशन कर दी जाती है। फिर उससे कह दिया जाता है कि अब तू सो जा। वह कहता है मैं तो अपने घर वालों को अपना हाल बताने के लिए जाता हूँ। वह कहते हैं कि यहाँ आकर जाने का कोई कानून नहीं है।
تو سو جا جیسا کہ دلہن سو جاتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھیج دے، چنانچہ زمین اس کو بھیج دیتی ہے جس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہے۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا ہی اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔